हालेलुया। सभी जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यूहन्ना 9 अध्याय से हम 35 से शुरू करेंगे। आत्मिक अंधापन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे ही हो जाएं। जो फरीसी और उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार है कि अगर जहाँ पे बहुत सारे अगर 10 व्यक्ति अंधे हैं, वो आत्मिक में अंधे हैं लेकिन शारीरिक रूप में देख रहे हैं, अगर उसमें एक आत्मिक बंदा चला जाता है जिसकी आंखें स्पिरिचुअल खुली रहती हैं, जो आत्मा और शरीर दोनों को देख सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर जगत में आया तो जगत अंधा था, क्योंकि वो पाप कर रहा था, वो व्यभिचार कर रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं था सही और गलत क्या है। ज़्यादातर वो गलत काम करता था। लेकिन यीशु मसीह जब उन लोगों के बीच में आया तो उसे मार डालने के लिए यीशु मसीह को पीछे पड़ गए और उसे दोषी ठहराने के लिए, ताकि इसको मारें। और यीशु मसीह जो आत्मिक जो जिसके जो परमेश्वर है, जो आत्मिक परमेश्वर यीशु मसीह था, क्योंकि वो आत्मा को देख सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था और लोग उससे जलन करते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको बोला कि अगर तुम्हारे पास अगर जो यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए जो उनकी आंखें वो पाप विचार के कामों को देखते थे और जलन करते थे दूसरों से, कोई आगे बढ़ता तो उसको मार डालने के लिए प्रयत्न में सोचते थे, और यीशु मसीह को ऐसे ही करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम कहते हो कि मैं देखता हूँ, तुम पापी ठहरे हो, क्योंकि तुम पाप करते हो। अगर तुम्हारा आँख खुला रहता तुम पापी नहीं ठहरते, क्योंकि तुम गलत काम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा शारीरिक आँख खुला लेकिन आत्मिक में नहीं। तुम्हें सही गलत क्या है तुम्हें नहीं पता है। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम कभी भी मरोगे नहीं, तुम पाप से दूर रहोगे, तुम पापी नहीं ठहरोगे, क्योंकि जो पाप करता है उसकी मजदूरी मृत्यु होती है। इसलिए यीशु ने जगत में आया ताकि जिसके पास आंखें नहीं उसे आंखें देता है परमेश्वर, ताकि तुम देखने लगो। और परमेश्वर वो आत्मिक परमेश्वर है, जो जो प्रार्थना वचन करता है वो आत्मा में होता है, क्योंकि उसकी आंखें खुल जाती, फिर वो अंधा नहीं रहता। अगर बेशक तुम्हारी आंखें हैं, अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम अंधे हैं, क्योंकि हमारी आंखें अंधी शैतान करके रखा है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन को कहना मानते हैं, तो हमारी आंखें खुल गई, क्योंकि हमारा आँख उस चीज़ को देखता है जो सब नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आँख वो स्पिरिचुअल आंखें खुल चुकी हैं, जो हम सही गलत क्या है वो परमेश्वर हमें बताता है, वो हमें दिखाता है, इस चीज़ से हमें दूर रहना है। हालेलुया। इसलिए उन लोगों को बोला, यहूदी जो भी थे, यहूदी फरीसी जो भी थे, वहाँ पे लोग कहने लगे कि मेरे पास तो आंखें हैं, फिर भी तू कहता है तू अंधे हो। तो यीशु ने कहा कि अगर तुम अंधे होते तुम पाप नहीं करते। अगर तुम कहते हो कि मैं देखता हूँ इसलिए तुम पाप ही करते हो, क्योंकि पाप करते तुम पाप को देखते हो, उसी तरह चलते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम आत्मिक आंखों से देखोगे तुम कभी पाप नहीं करोगे, तुम्हारा पाप क्षमा किया जाएगा और तुम स्वर्ग के अधिकारी होगे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम संसार में रहते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो वो आँख हमारी खोल देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम आज से पाप मत करना, चोरी चुंगली मत करना, जादू टोना मत करना, व्यभिचार मत करना, किसी के प्रति षड्यंत्र मत रचना। इसलिए परमेश्वर कहता है तुमने बपतिस्मा लिया है और यीशु के लहू से तुम धो चुके हो, और परमेश्वर ने आपको एक नया वस्त्र दिया है जो आत्मिक है, और तुम्हें अपने रास्ते से सही रास्ते लेके जाएगा। और आत्मा जो तुम्हारे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे अंदर रहता है। और जब हम पाप नहीं करते हैं तो आत्मा हमारे अंदर बढ़ता जाता है, हम आत्मिक में बढ़ते जाते हैं,
और जब हम पवित्र आत्मा का कहना मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो हमारी आंखें खुल जाती है। जो आत्मिक है, जो कोई नहीं देखता, वो हम देखते हैं, परमेश्वर दिखाता है हमें। और जब हम आत्मा के अनुसार से चलते हैं तो हम जय पाते हैं, और हम उस चीज़ पे जय पाते हैं जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा पे जय पाना हर मनुष्य की बस की बात नहीं है। वो मनुष्य जय पाता है जो परमेश्वर के वचन पे है, जो प्रार्थना करता है, जो गलत चीज़ से दूर रहता है, जो घमंड, जो आंखों की अभिलाषाओं से दूर रहता है। परमेश्वर कहता है जो वचन को, मेरे आज्ञा को पालन करेगा, वचन पे चलेगा, प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर कहता है कि वो आत्मिक हो, मेरा जन है, वो परमेश्वर का जन है। और वो चीज़ उसके अंदर है जो सबके अंदर नहीं होता है, क्योंकि उसकी आंखें साफ दिखाई देती है और परमेश्वर को वो जन होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का दास बनता है, आने वाले समय में परमेश्वर से महिमा लेता है। हालेलुया। वो चुने हुए हैं, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तो बहुत से सारे बुलाए हुए हैं, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति चुना जाएगा जो परमेश्वर की महिमा के योग्य होगा, जो वचन पे चलेगा, जिसकी आंखें आत्मिक हो चुकी है, जो गलत चीज़ों से दूर रहेगा। क्योंकि शरीर के क्रिया हैं पाप करना, व्यभिचार करना, लड़ाई करना, दंगा करना, जलन करना, एक दूसरे के छीना झपटी करना, ये है पाप। और ये शरीर की क्रिया हैं, क्योंकि ये शरीर का काम होता है। और जब ये ऐसा काम करने वाला शरीर जो होता है संसार में रहता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा जो है, आत्मिक क्रिया है कि गलत चीज़ से दूर रहना और पाप से दूर रहना और परमेश्वर की चीज़ों पे चलना, ही आत्मिक है। क्योंकि परमेश्वर और आत्मा एक जैसे मेल मिलाप करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका आत्मा परमेश्वर से भेंट करता है, मेल करता है, और आपको फीलिंग होती है कि हमारे अंदर अनुमानटिक आया, कि वो आत्मा लेके आती है, आपका शरीर नहीं होता। आपका शरीर सिर्फ प्रभु के वचन में प्रार्थना घुटने टेक के करते हो, फिर आप जब शरीर को तोड़ते हो तो आत्मा में जय प्राप्त करते हो। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है और शरीर आत्मा के विरोध में। इसलिए अगर अपने शरीर को जब मारते हो तो आत्मा में बलवान होते हो। और परमेश्वर कहता है कि जो आत्मा में बलवान होता है, जो शरीर को कुछ नहीं आप्रीन, जो शरीर को तुच्छ जानता है, जो शरीर को वैल्यू नहीं करता, जो आत्मा को वैल्यू करता है, परमेश्वर से खुश होता है। क्योंकि ये शरीर एक मिट्टी के समान है, आत्मा जो है परमेश्वर का दिया हुआ वो चीज़ है जो कभी मरता नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन पे चलो, आत्मिक जो आंखें हैं खोलो, और अंधापन जो शरीर में देखते हो उसको ख़त्म करो, आत्मिक चीज़ों में चलो, गलत चीज़ से दूर रहो। और अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमें कोई भी व्यक्ति हमें छू नहीं सकता। कोई भी आज जो भी बड़े से बड़े दास हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उन्हें शैतान के हक में किया जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो बाइबल में भी ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जो गिर चुके थे और शैतान के हक में गए हैं, क्योंकि वो पाप किए हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन को बोलते हैं लेकिन बाहर से दिखावा करते हैं, अंदर उनके पाप भरा हुआ है। बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं और परमेश्वर का दंड पाते हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की निगाह में कोई भी गलत काम करेंगे तो परमेश्वर कभी गलत काम में नहीं रहता, वो अच्छे कार्य में रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम बुराई से दूर रहो, भलाई में जाओ, ताकि तुम जीवन पाओ। आनंद जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो हमें वो जिंदा कर रखता है, वो हमें हर एक शत्रु से, हर एक शैतान से हमें बचा के रखता है। और परमेश्वर हमें छिपा के रखता है अपने पंखों के आड़ में, ताकि कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान तुझे छूने न पाए। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो किसी भी इंसान के अंदर दम नहीं है कि हमें छू दे। कोई भी इंसान हमें जेल के सलाखों में नहीं रख सकता है, क्योंकि हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि पवित्र आत्मा अगुवाई करता है गलत चीज़ों से दूर रहे। अगर हम कहीं ना कहीं गलत करते हैं तो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, तभी हम दंड पाते हैं। अगर हम वचन पे हैं ना तो कोई माइकलाल हमें छू भी नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी आंखें जो है अभी भी तुम कहते हो देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर तुम्हारी आंखें शारीरिक चीज़ों से दूर रहे, आत्मा में, आत्मिक चीज़ों में लगा रहे मन, तो तुम्हारी आंखें उस भलाई की चीज़ को दिखाई देगी, कि जो बुराई है उसे भलाई में बदल देगी। क्योंकि फिर तुम्हारा आत्मिक अंधापन जो है ख़त्म हो चुका है, और आत्मिक अंधापन ख़त्म होके तुम आत्मिक चीज़ों के निगाहों में तुम उस रोशनी को देख रहे हो जो कोई नहीं देख पाता, सिर्फ आप देख पाते हो। क्योंकि वो पवित्रता पे चलने वाला वो आत्मिक होता है, और वो चीज़ जो देखता है वो सब नहीं देख सकते, क्योंकि वो परमेश्वर से मेल मिलाप करता है, परमेश्वर से बातें करता है।
क्योंकि परमेश्वर को वचन में लिखा शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप शुद्ध मन से चलते हो तो परमेश्वर को देखोगे और आपसे परमेश्वर बात करेगा। आप जो कहोगे वही परमेश्वर, आप अपने मुख से भलाई के काम निकालोगे, परमेश्वर उस चीज़ को करेगा। और बुराई कभी भी किसी करता नहीं है परमेश्वर, इसलिए वो भलाई करता है। हालेलुया। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।